राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रवि नंदन धर्मराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु का महामंत्र देकर अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने का कारण है अशुभ कर्म का विपाक। इसलिए अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाना चाहता हूँ, सुनो। नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। विभिन्न पुराणों के भेद से इनके नामों के भी भेद हो गए हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वत्से ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित है। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, जो संयमनीपुरी में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। वहनी कुंड, तप्त कुंड, भयानक सार कुंड, वीट कुंड, मूत्र कुंड, दूसरा सलेमस कुंड, गर कुंड, नेत्रमल कुंड, दूषिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अशुक कुंड, कुत्सित असुर कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण वीट कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, दुस्तर नख कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुखद अस्थि कुंड, प्रतप्त ताम्रकुंड, महान क्लेशदायक प्रतप्त लोह कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विघ्नप्रद विष कुंड, चरम कुंड, तप्त सुरा कुंड, प्रतप्त तैल कुंड, दुर्वह दंत कुंड, कृमि कुंड, पुय कुंड, दुरंत सर्प कुंड, मशक कुंड, दंश कुंड, भयंकर गरल कुंड, वज्र दंष्ट कुंड, वृश्चिक कुंड, सर कुंड, शूल कुंड, भयंकर खड़क कुंड, गोल कुंड, नक्र कुंड, शोकास्पद काक कुंड, संचान कुंड, वाज कुंड, दुस्तर वज्र कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, सुदारुण चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, अत्यंत दुस्सह कुर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, पूति कुंड, तप्त सुरमी कुंड, असी पत्र कुंड, शूरधार कुंड, सूची मुख कुंड, नक्र मुख कुंड, गोधा मुख कुंड, गज दंश कुंड, गोमुख कुंड, कुंभीपाक, कालसूत्र, अवटोद, असतुंद, पाशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, प्रकंपन, उल्कामुख, अंधकूप, वेधन, दंडताड़न, जालरंध्र, देहचूर्ण, दलन, शोषणकश, सुर्पमुख, ज्वालामुख, जिंभ, धूमान तथा नागवेष्टन कुंड हैं। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख किंकरगण सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। उन किंकरों के हाथों में दंड, शूल और पाश रहते हैं। वे भयंकर एवं मद अभिमानी किंकर हाथों में भयावह गदा और शक्ति लिए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार रोक भी नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के समान रक्तवर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर समस्त पापी जीवों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। शिव, देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी
कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है। ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निशंक यम किंकर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों किन कुंडों में जाना पड़ता उन्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्रीहरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, वर्ती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते, यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के ईमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है। जो अपने अथवा दूसरों के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों के लिए वीट कुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वह विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ वे मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती है। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में वह गोधा होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेला ही कहा जाने वाला व्यक्ति सलसेम कुंड नामक नरक में आता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पीतर और देवता ग्रहण नहीं करते। उसको यही ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इनके फल स्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पूरे 100 वर्षों तक दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को 100 वर्षों के लिए वसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है या उसे शुक्र पान कराता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है या उसे शुक्र पान कराता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उसके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे अशुभ कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। उसके बाद 7 जन्मों तक वह व्याघ्र होता है। फिर क्रमशः मानव योनि में जन्म पाता है। जो श्री कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्त को आंसू बहाते तथा गदगद वाणी से हरिगुण गाते देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रकुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। उसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृगाल की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता
और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णवीट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहाँ उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मज्जा ही उसे खाने के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है, फिर 7 जन्मों तक मछली का शरीर पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मूग आदि योनियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोसकर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस का भार मस्तक को उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे चूते हुए रक्त की धारा चाटता है। उसके बाद वह पापी भात में जन्म पाकर कन्या के विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर 7 जन्मों तक अधिक होता है। उसके बाद उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है। फिर 7 जन्मों तक मेंढक, जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्ध और उपवास के लिए संयम के दिन शौर कर्म कराता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नक कुंड में स्थान पाता है। जो भारत में केश युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है, यह दीर्घ काल तक केश कुंड में वास करता है। उसके बाद महादेव जी के कोप से यह यवन होता है। फिर 100 वर्षों के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा और अत्यंत दरिद्र होता है। इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन, उसके साथ समागम करता है, वह जलते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन, उसके साथ समागम करता है, वह जलते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। अवीरा तथा स्त्र ऋतु स्नाना का अन्न खाने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जलते हुए लोह कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और चर्मकार की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह चर्म कुंड नामक नरक में निवास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तपसुरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह हजारों वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कस देती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जब पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाले व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा मृत्यु भृत्य द्वारा मरवाता है, वह तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दय व्यक्ति डंडे से, लोहे से अथवा बंसी से प्राणों की हिंसा करता है, प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक दंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता तथा श्रीहरि के नैवेद्य की वस्तु ने अर्पण किए बिना ही चट कर जाता है, वह कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मलेच्छ की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है, वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहाँ सर्प काटते हैं, सर्प का वीट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। इसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। फिर वह सांप के काटने बड़े क्लेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपात जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारते हैं, वे मृत जीवों के दंश कुंड और मशक कुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उस शुद्ध जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्र
दृष्ट नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उससे कीड़े खाते और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भूपाल धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है, वह दूसरों का धावन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता था, भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह सर आदि के कुंडों में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के विमान में चूर रहने वाला जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े हर जगह फैले रहते हैं। ऐसे दारू नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नक्रकुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्यक्षित भातवश में आकर काम भाव से पर स्त्री के वृक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मनुष्य पुण्यक्षित भातवश में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबा और लोहा चुराता है, वह वाजकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंख फोड़ देते, उसे डंडों से पीटते हैं। इसके बाद 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से निवास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति तब तक पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है, यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों तक श्वेतहंस, 1 जन्म में सफ़ेद चील, फिर अन्य श्वेत पक्षी, इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निश्चय ही निवास करता है। जो पूंछ चली का अन्न खाता था, उसकी कमाई से जीविका चलाता है, वह लाला कुंड, जिसमें लार ही लार भरी रहती है, और नरक में वास करता है। वहाँ का दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी, जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं सैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुराकर उससे चक्र, पहिया अथवा तेल पैरने का कोल्हू बनवाता है, वह चक्रकुंड नामक नरक में वास करता है। उसे वहाँ सैकड़ों वर्षों तक डंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निसंतान होता है। भाई बंधु और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वक्रकुंड नामक नरक में रहता है। उसके बाद 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घिरी रहती है। देवता और ब्राह्मण के घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी, ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तैल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह दुर्गंध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अतः उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्तशूल नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर काटता रहता है, तथापि जलकर भस्म नहीं होता, क्योंकि प्राणी का भोग यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्टा कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्री मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता, धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता, वह 80 पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं।
फिर 100 जन्मों तक भारत में चांडाल, शूकर और कुकर होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक श्रृगाल और व्याघ्र होता है। 3 जन्मों तक भेड़िया, 7 जन्मों तक गेंडा और 3 जन्मों तक भैंसा होता है। पतिवर्ती ग्रामों नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव सूरधार नामक नरक में निवास करता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसमें अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता रहता है। फिर 7 जन्मों तक अमेध्य भोजी, खद्योत, महान सुररोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे के कान में मुंह लगाकर पराई निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष सप्रिया रहती है, तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा किया करता है, वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्रकीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है, वह गोधा मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्र मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वहां रहता है, फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घकाल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उनको निरंतर फिरते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गऊ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गऊ के जल पीते समय उसे जो दूर हटा देता है, वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहाँ सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है, वह उसी में जलता हुआ वास करता है। उसके बाद दिग्रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो गऊ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा आती देशी की हत्या करता एवं अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। जो गऊ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भिक्षुक अथवा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा आती देशी की हत्या करता है एवं अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए से चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह सन सन में गिरता रहता है। फिर गीध, सुअर तथा कौआ और सर्प होता है। उसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं और उनके विग्रहों में, शिव और शिवलिंग में, सूर्य और सूर्यकांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता, उसे आती देशी की ब्रह्म हत्या लगती है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों तथा अन्य देव भक्तों में, ब्राह्मणों में एवं ब्राह्मणेतरों में तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है। ये संपूर्ण कारणों के कारण है। इन सर्वांतर्यामी आदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म है। जो इनकी दूसरे किसी से समता करता है, वह आती देशी की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य है, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टी निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्वदेवी स्वरूपा, सर्वाद्या, सर्ववंदिता, सर्वकारण रूपा, विष्णु भक्ति प्रदायिनी, सती, विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति दुर्गा है, उनकी जो निंदा करते उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वे चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में मल मूत्र आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है।
जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, पुत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्रीहरि की भक्ति से वंचित है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्रीहरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से मुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब आती देशी की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो उसे देखकर जो निवारण नहीं करता तथा जो गौ और ब्राह्मण के बीच से होकर निकलता है वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता बैल पर आरूढ़ होता है उसे प्रतिदिन गोवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है उसे गोवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का अस्तित्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता उसे गो हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाते उसे निश्चय गो हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को खोद कर तड़ाग एवं उसके ऊपर की भूमि को जोत कर उसमें अनाज बोता है वह गो हत्या के पाप का भागी होता है। राज के उपद्रव एवं देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है उस मूढ़ मानव को गो हत्या अवश्य लगती है। जो किसी प्राणी को देव प्रतिमा के स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को देवता के नैवेद्य को तथा निर्माल्य पुष्प को लांघता वह गो हत्या का भागी होता है। जो तिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता था, देवता और गुरु से द्वेष करता उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर वेग पूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता उसे गो हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता उसे गो हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई स्त्री, बहन, सहोदय भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभी पाक नामक नरक में पड़ता है। बदले मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंडों के अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी जो द्विज, पूंछ चली और वेश्या का अन्न खाता है तथा उसके साथ गमन करता है वह मरने के पश्चात कालसूत्र नामक नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने वाली उसे कुलटा कहते हैं। तीसरे के संपर्क में आने पर उसे घरसीनी जानना चाहिए। चौथे के पास जाने वाली पूंछ चली मानी जाती है। पांचवें छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री को वेश्या संज्ञा होती है। सातवें आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के साथ जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुलटा, धर्षणी, पूंछली, युग्मी, वेश्या अथवा महावेश्या के साथ गमन करता है वह टोद नामक नरक में जाता यह निश्चित है। कुलटागामी 100 वर्षों तक, घर्षिणीगामी 400 वर्षों तक, पूंछलीगामी 600 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक, युग्मीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे 100 गुने वर्षों तक इस टोद नामक नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुलटागामी तितिर, घर्षिणीगामी कौआ, पूंछलीगामी कोयल, वेश्यागामी श्रृगाल, युग्मीगामी सूअर तथा महावेश्यागामी मरघट में सेमन का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुणतुद नामक नरक में जाता है। वह जितने अन्न के दाने खाता उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर्ग के साथ उसका विवाह करता है वह पांशु भोज नामक नरक में वास करता है। पांशु इसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी
जो दान में दी वस्तु को फिर ले लेता है वह पास वेस्ट नामक नरक में वास करता है। वहाँ शयन करने के लिए उसे बाणों की सैया मिलती है, मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है तथा जिससे भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख से उल्का लुक देते हैं और दंडों से उसके मस्त पर प्रहार करते हैं। उसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वेश्या को वेदन कुंड में, युग्मी को दंड ताड़न कुंड में, महावेश्या को जालबंद कुंड में, कुल्टा को देहचून कुंड में, सवरेणी को दलन कुंड में तथा धृष्टा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी ये पापिनी स्त्रियाँ विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता तो झूठी शपथ खाता वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा 60 ग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का ही गामी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता देव मंदिर में जाकर या गौ आदि ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती या झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। तुलसी छूकर झूठी शपथ खाने वाला 7 जन्मों तक चंडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी सालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। देव प्रतिमा को छूकर झूठी शपथ खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में सत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। उसके बाद 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघ्न गेंडा और विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता वह भालू होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे के 7 पीढ़ियों को नरक में भोगते हैं। मूर्खता के कारण अपने नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपटपूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटिल ब्राह्मण जीव एवं हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है उसे आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी वहाँ रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से पूर्ण धूमान नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम नहीं मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगती हुई वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। उसके बाद नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।